आजकल की खराब लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से महिलाओं में, खासकर युवाओं लड़कियों में एक बीमारी बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही है, जिसे हम पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं। जब लड़कियां पीरियड के अनियमित होने या वजन बढ़ने की वजह से डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर उन्हें लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहते हैं, यानी कि पेट के निचले हिस्से को। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो वहाँ पे पीसीओडी कहाँ पे लिखा रहता है और पीसीओडी होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। एक आपको गोल्डन टिप्स बताएंगे वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें पेशेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है रिया कुमारी, एज है 18। ये ज़्यादातर कम एज लड़कियों में होता है। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्कैन यानी कि लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ है, यानी कि पेट के निचले हिस्से का हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर मानी यूबी, कितना में यूबी लिखा रहता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ है बाल थिक एंड नॉर्मल, मतलब कि यूरिन ब्लैडर होता है, इस टाइप से ब्लैडर होता है। तो ये बाल हुआ, इसका बाल थिक है, जो इसको मोटाई नापा जाता है वो नॉर्मल है। ये मोटाई बढ़ जाता है तो बहुत सारा ये यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट में सिस्टाइटिस लिखा रहता है। लूमेन अपीयर इको फ्री, लूमेन मतलब ये खाली जगह पे कुछ नहीं है, बहुत सारे में इको फ्री नहीं लिख के यहाँ पे इकोज लिखा रहता है। इकोज का मतलब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब करने में जलन होने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट में यूरिन ब्लैडर नॉर्मल है। यूट्रस, यूट्रस मतलब बच्चेदानी हुआ, बच्चेदानी का यहाँ पे साइज लिखा हुआ 7.8 इंटू 3.6, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एंटीवायरटेड, एंटीवायरटेड इन पोजीशन का मतलब हुआ कि इसका यूट्रस का पोजीशन जो बिल्कुल नॉर्मल है, एंटीवायरटेड है। रेट्रोवायरटेड होता है तो ये पीछे की ओर हो जाता है, तो इसको रेट्रोवायरटेड बोलते हैं, इसको एंटीवायरटेड बोलते हैं। तो इसका पोजीशन नॉर्मल है। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम का मतलब होता है कि ये बच्चेदानी हुआ, बीच वाले भाग को इंडोमेट्रियम बोलते हैं, बाहर वाला पार्ट को मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो मायोमेट्रियम बिल्कुल ठीक है। यदि फाइब्रॉयड या सिस्ट वगैरह होता है तो इस बारे पार्ट में फाइब्रॉयड हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस रिपोर्ट में बिल्कुल ठीक है, मायोमेट्रियम को में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम मतलब बीच वाला भाग, ये बेबी होता है तो ये इंडोमेट्रियम में ही होता है। तो इंडोमेट्रियम यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका थिक कितना है, 6.4 है, इसका मोटाई 6.4 है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। ये 13 या 14 होता है तो इसका ये थिकेंड हो जाता है तो प्रॉब्लम होने लगता है। सर्विक्स अपीयर नॉर्मल, यहाँ पे सर्विक्स होता है, यहाँ पे इस टाइप से सर्विक्स होता है, इस वाले पार्ट को सर्विक्स बोला जाता है। तो सर्विक्स भी कभी कभी यहाँ पे थिकेंड हो जाता है, तो इस रिपोर्ट में ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ओवरी, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट ओवरी। यहाँ पहले पढ़िए, राइट ओवरी में लिखा हुआ है माइल्डली इनलार्ज इन साइज, यानी कि ओवरी दोनों साइड होता है। मान लीजिए ये यूट्रस हो गया इस टाइप से, और यहाँ पे ओवरी रहता है दोनों साइड में। तो ये दोनों साइड में ओवरी है, ओवरी का साइज बढ़ा हुआ है, दोनों ओवरी का साइज बढ़ा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना दोनों का साइज, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मल्टीपल स्मॉल पेरीफेरल फॉलिकल, मतलब देखिए ये बड़ा सा हो गया है, इसमें ना बहुत छोटा चारों तरफ यहाँ पे सिस्ट है, जिसको फॉलिकल कहते हैं, फॉलिकल सिस्ट कहते हैं। तो ये चारों तरफ सिस्ट है। तो ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है। इसमें लार्जेस्ट जो मेजर है 6.2 है, इसका जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा वाला है उसका मेजर करने पे 6.2 आया है। ये इसमें लेफ्ट ओवरी में भी वही सेम चीज़ है, इसका ये साइज दिया हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट ओवरी का 5.8 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसी को पीसीओएस या पीसीओडी कहते हैं। मतलब पी से हो गया पॉलीसिस्टिक, मतलब एक सिस्ट नहीं बहुत सारा सिस्ट है, तो उसी को पॉलीसिस्टिक कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट इलिक फोसा बिल्कुल नॉर्मल, अदर नॉर्मल। इंप्रेशन में देखिए, इंप्रेशन में लिखा हुआ बाईलेटरल, मतलब दोनों ओवरी इन लार्ज है, विथ मल्टीपल पेरीफेरल स्मॉल फॉलिकल्स, मतलब छोटा बहुत सारा फॉलिकल भरा हुआ है। सजेक्टिव, मतलब सजेक्ट किया जा रहा है कि सजेक्टिव ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ऑफ मोर्फोलॉजी, यानी कि पीसीओडी या पीसीओएस।
पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और पीसीओएस का मतलब होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोनों अलग अलग चीज़ होता है। पॉलीसिस्टिक है जिसको आप ठीक कर सकते हैं अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके, और पीसीओएस होता है जो थोड़ा गंभीर होता है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे कंफर्म नहीं बताया गया है कि पीसीओडी है या पीसीओएस है, इसके साथ और भी लैब टेस्ट होता है। दोनों रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पीसीओडी है या पीसीओएस है। यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, पीसीओडी भी हो सकता है या पीसीओएस भी हो सकता है। तो अब समझते हैं कि पीसीओडी होने का लक्षण क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट है, इसमें बताया गया है कि पीसीओडी होने का लक्षण क्या होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है इरेगुलर पीरियड, यानी कि पीरियड टाइम पे नहीं आना। इरेगुलर कभी महीना के 10 दिन बाद होना, या महीना से पहले हो जाना, या होना तो बहुत ज़्यादा होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होना या बहुत कम ब्लडिंग होना, ये इरेगुलर पीरियड होने का ये लक्षण है। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? डेली एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, वेट कंट्रोल कीजिए। यदि वेट बढ़ा हुआ है तो उसको वेट कम कीजिए, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। वेट गेन, यदि वेट बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम हो सकता है पीसीओडी का। इसको वेट कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा, प्लस शुगर कम खाना होगा। शुगर, जितना भी चाय वगैरह होता है उसमें शुगर ज़्यादा होता है, तो ये शुगर जितना कम हो सके कम खाइए। हेल्दी डाइट लीजिए, इससे आपका वेट गेन कम जाएगा। ये पिंपल्स आ जाना फेस पे, ये सब होता है ऑयली फूड खाने से होता है। हेयर फॉल होता है, ये फेशियल हेयर ग्रोथ, मतलब फेस के चारों तरफ हल्का हल्का हेयर आ जाना, ये सिम्टम होता है पीसीओडी का। यहाँ पे देखिए डिफ़िकल्टी इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना। आप बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये भी एक पीसीओडी का लक्षण हो सकता है। मूड स्विंग, मतलब हर बात पे मूड स्विंग हो जाना, मतलब चिड़चिड़ापन हो जाना, तुरंत थोड़ा सा भर में गुस्सा आ जाना, ये भी पीसीओडी का लक्षण है। ये टायर्डनेस या वीकनेस, मतलब थका हुआ होना या कमज़ोर महसूस करना, ये भी एक पीसीओडी का लक्षण है। डार्क स्किन अराउंड नेक, मतलब कि स्किन हो जाना, मतलब गले के चारों तरफ डार्क स्किन हो जाना, मतलब काला काला गले के चारों तरफ हो जाता है पीसीओडी होने पे। हैवी और डिले पीरियड, यही रेगुलर पीरियड का ये लक्षण हो गया। तो ये कुछ लक्षण है जिसे आप पीसीओडी पहचान सकते हैं बिना जांच के। जांच करने पे कंफर्म हो जाता है कि पीसीओडी है या नहीं। ये सब है पीसीओडी, और आपके रिपोर्ट में आ रहा है मल्टीपल सिस्ट ओवरी में, तो 100% कन्फर्म है कि आपको पीसीओडी हो गया है। अब समझते हैं कि पीसीओडी होने पे आप कैसे अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कर। सबसे पहला है ये 30 से 40 मिनट वॉक करना, एक्सरसाइज करना। जंक फूड, जितना भी बाहर का खाना कम खाइए, एकदम बंद कर देना है। वेट मेंटेन करना है। स्लीप शेड्यूल ठीक करना है, यानी 8 से 10 घंटा सोना है, ज़्यादा लेट तक जागना नहीं है, इससे भी ये सब प्रॉब्लम होता है। स्ट्रेस कम लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। शुगर ड्रिंक अवॉइड करना है, कोला वगैरह ये सब बहुत कम ये पीना है। रेगुलर गायनी चेकअप कराते रहिए। यदि बार बार आपका इरेगुलर पीरियड आ रहा है तो महीना 2 महीना पे आप जाके अपने डॉक्टर से दिखवाते रहिए। तो ये कुछ टिप्स था जिससे आप पीसीओडी अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसी तरीका का एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीका का वीडियो आपके पास आता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।